बात यह है कि आपका आश्रय ठीक नहीं है, चाहे गुरु आश्रय हो चाहे भगवद आश्रय हो। अगर आश्रय होता तो ये शब्द न निकलते जो आपके निकले कि क्या मेरी दुर्गति होगी, क्या मेरे पाप नष्ट नहीं होंगे। ये शब्द बताते हैं कि आपका हृदय निष्ठावान नहीं है, आश्रित नहीं है। जब आपका आश्रय दृढ़ हो जाएगा तो नर्क स्वर्ग अपवर्ग आश नहीं त्रास है। तुम्हें विश्वास की कमी है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। देखा, नाम जो प्रभु का जपा जाता है, कीर्तन किया जाता है, वो सारे पापों को नष्ट कर देता है। और आश्रय, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम मेरे चरणों के आश्रित हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। भगवान कहते हैं ना, एक में विश्वास नहीं है, एक में आश्रय नहीं, इसलिए जो भी कर रहे हो अभी टिकाऊ नहीं होगा। अगर दृढ़ आश्रय है और दृढ़ विश्वास है तो नाम और भगवद आश्रय गुरु आश्रय से पाप सब नष्ट हो जाते हैं। अगला जन्म बाई चांस चूक होने पर हो भी जाएगा तो बहुत श्रीवान कुलवान भक्ति संपन्न वातावरण में होगा। जो इधर कमी रह गई वो उधर पूरी हो जाएगी। जैसे हम लोगों का पूर्व जन्म का भजन रहा है तो उत्तम कुल में, ऋषि कुल में जन्मे। पिताश्री किसान थे, कभी जूता नहीं पहनते थे, नंगे पैर हल जोतते थे। संतों का आगमन होता रहता था। एक अचला, कभी सिले कपड़े नहीं पहने उन्होंने, एक अचला ऐसे एक अचला बांधे। 24 घंटे मेहनत करने वाले आदमी, क्योंकि किसान अपने परिवार का पोषण बहुत मेहनत से करता है। बस कक्षा 9 पढ़ा कि बस बदल गया चैप्टर। हे, कोई अपना नहीं है। हे, भगवान की प्राप्ति ही सब। कोई हमें समझाया नहीं है। हिम्मत बनी, निकल पड़े, पूरा जीवन हो गया। वो निकाला ना भजन, अधूरा रह गया था, निकाला और निहाल कर दिया। तो इसलिए डरो मत। आज से सोच लो कि तुम्हारे पाप सारे नष्ट हो गए, क्योंकि तुम गुरु आश्रित हो, नाम जापक हो। विश्वास करने से बात बनती है। विश्वास नहीं करोगे तो करते हुए भी भयभीत रहोगे। बिन विश्वास भगति नहीं। एक दिन महादेव जी ने पार्वती जी को दिखाया कि देखो, हरिद्वार में कोई पर्व था, लाखों लोग गंगा नहा रहे थे। तो देखो, लाखों लोग गंगा नहा रहे हैं, पर इनमें गंगा कोई एक आधी नहा रहा है, नहीं तो सब गंगा के पानी में डुबकी लगा रहे हैं। तो पार्वती जी ने कहा, ऐसा कैसे कर सकते हैं, देखो सब लोग उसी जल में तो नहा रहे हैं। तो उनका तुम्हें हम दिखाएंगे। तो थोड़ा फिसलन जैसा और एक गड्ढा, उसमें वृद्ध बन के गिर पड़े महादेव। पार्वती जी का, तुम यहीं बैठो और जितने निकले उनसे जो हम बात कहते हैं वही बात कहो। अब जो निकला उनका, भैया हमारे पति गिर गए, हमारी सामर्थ्य नहीं निकाल सकूं, आप थोड़ा सहयोग कर दो। तो कईयों ने तो सुना ही नहीं। फिर कुछ सुने, रुके, तो बोले, भैया हमारे पति जो है निष्पाप है, अगर आप में थोड़ा भी पाप है, छू लोगे तो भस्म हो जाओगे। वो गंगा जल उठाई चल दिए। भैया पाप तो हुए ही हैं जिंदगी में, भस्म कौन हो। लगभग लगभग सब। उनमें एक सीधा साधा आदमी कांच लगाया, गंगा गंगा गोता लगा के आया, कमंडल में जल लिया, वहां से निकल रहा था। माता जी ने कहा वही बात, भैया हमारे पति वृद्ध हैं, गिर गए, आप थोड़ा सहयोग करेंगे। हाँ माता जी। बोले, पर हमारे पति निष्पाप हैं, अगर आप में थोड़ा भी पाप है तो आप भस्म हो जाओगे। बोले, माता जी अभी कोई संशय है आपको, मैं गंगा नहा के आ रहा हूँ, गंगा स्नान से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और सीधे उतरा, भगवान शंकर को उतार के। पार्वती से कहा, ये है गंगा नहाने का, नहाए तो सब, पर विश्वास नहीं है कि निष्पाप हो गया। तो इसलिए भूल मत करो, भगवान का नाम सर्व पाप नाशक है। इसलिए पाप की चिंता मत करो और अगले जन्म के लिए सोचो मत। अगर गुरु आश्रित हो तो सोचोगे क्या है, गुरु की नौका में बैठे हैं, वो हमें पार कर देंगे। विश्वास है इतना, आश्रय दृढ़ रखो। समझ रहे हैं आप?